देखो ना अम्मी, ये नंदिनी भी ना अभी तक नहीं आई है। बेटा कोई मजबूरी होगी इसीलिए नहीं आई। नहीं अम्मी, उसने मुझसे कहा था कि वो जरूर आएगी, वादा किया था उसने मुझसे। और नंदिनी ऐसी लड़की नहीं है जो वादा करके उसे निभाए ना। बेटा तू भूल मत कि उसकी शादी हो गई है। ससुराल से मैके आने के लिए ससुराल वालों की इजाजत लेनी पड़ती है। और कादम्बरी की तबीयत भी ठीक नहीं है, यही वजह होगी जो अब तक नहीं आई। हम जरा फोन लगा के पता करते नंदिनी क्यों नहीं आई। घर का फोन तो लग ही नहीं रहा। हम सुजीत के मोबाइल को ट्राई करते हैं। सुजीत का नंबर भी नहीं लग रहा है। हमें तो चिंता हो रही है नीलिमा। एक काम करते हैं, दरगाह से आते वक्त हम कादम्बरी जी से मिलने नंदिनी के ससुराल जाएंगे। हमें दरगाह जाना चाहिए अभी। लेकिन भैया देख गुंजन, अगर दरगाह वाले बाबा चाहेंगे कि नंदिनी आकर उनके दरगाह पर माथा टेके तो जरूर आएगी। तुम्हें दरगाह वाले बाबा पर विश्वास है ना, तो फिर हमें चलना चाहिए। चले। हमें वैसे भी बहुत देर हो गई है, अब हम सीधा माहिम दरगाह चले जाते हैं। ऑटो। भैया माहिम दरगाह चलेंगे? हाँ मैडम बैठिए, मैडम चलो। जल्दी ले चलिएगा। रुको! कहाँ जा रही हो नंदिनी? कहाँ लेके जा रहे हैं इन्हें? माहिम दरगाह जा रहे हैं। नंदिनी नीचे उतरो। बहुत अच्छे नंदिनी, तो यही है भोली भाली नंदिनी का असली रूप। मेरे लाख मना करने के बाद भी नंदिनी तुम वहां चली गई मुझसे झूठ बोलकर। तुम्हारे भैया ने तुम्हें यही संस्कार देके भेजा है ना यहाँ पर कि अपने ससुराल वालों के बड़ों से झूठ बोलो। अरे मैंने तुम पे कितना विश्वास किया नंदिनी, तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा, और तुम मुझसे झूठ बोल रही थी, मुझसे। चलो ये तुमने ठीक नहीं किया नंदिनी, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मना करने के बाद भी भाई राजा के घर जाने की? क्या बात, क्यों डांट रहे हो बेचारे? मैं डांट रही हूँ?
पूछो अपनी लाडली नंदिनी से, मेरे मना करने के बावजूद ये अपने भाई के घर क्यों गई? लेकिन इसे अपने भाई के यहाँ जाने के लिए झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तो क्या हमेशा मैं ही झूठ बोलती हूँ? आज मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे पास सबूत है इस बात का। ये देखो, इसके हाथ में लगी हल्दी इस बात का सबूत है कि मेरे मना करने के बावजूद ये गुंजन की हल्दी की रस्म में चली। और तो और, मैंने इसे कल फोन पे गुंजन से बात करते सुना कि ये सुबह दरगाह जाने वाली है और ये सब्जी खरीदने के बहाने माहिम दरगाह जा रही थी। तो अच्छा हुआ कि मैंने इसे पकड़ लिया। दिनी, यही संस्कार दिए हैं तुम्हें तुम्हारे राजा भैया ने? बस कादम्बरी, चुप हो जाओ। माना कि इसने पूरी सच्चाई नहीं बताई, लेकिन कादम्बरी, तुमने भी सच तो छुपाई है ना। अब बात पूरी समझ में आ रही है कि नन्ही पूजा में क्यों नहीं गई। क्योंकि तुमने इसे रोका था। कादम्बरी, तुम्हारा दिल नहीं पत्थर है। खुद एक बहन होकर तुम इसे अपने भाई की शादी में जाने से कैसे रोक सकती हो? दीदी, आपने सही नहीं किया। अंबर नंदिनी का भाई है और गुंजन उसकी बचपन की सहेली है। हाँ, और दूसरे धर्म की भी। मेरे घर की परंपराएं और संस्कार मुझे ये इजाजत नहीं देते कि हम किसी दूसरे धर्म की शादी में शामिल हों। जमाना बदल गया दीदी। इंसान की पहचान उसकी जात से नहीं होती, बल्कि इंसानियत से होती है। और मुझे तो ताज्जुब है कि आप ऐसा सोचती भी। सोचना पड़ता है प्रिंस, सोचना पड़ता है। समाज में रहना है तो सोचना पड़ता है। अपने घर के संस्कार अगर बचा कर रखने तो सोचना पड़ता है। पुरखों के रीति रिवाज को अगर संजो के रखना है तो सोचना पड़ता है। दीदी, ये बहुत पुरानी बात है और ऐसा कोई नहीं सोचते। अच्छा, यही संस्कार दिए मैंने तुझे कि आज तुझे पुरखों के दिए रीति रिवाज झूठे और बेईमानी लग रहे? ये कल की आई लड़की नंदिनी, इसके कारण तू पुरखों के बनाए रीति रिवाज को नकार रहा है। और मैं जो इन पुराने रीति रिवाजों को मानती हूँ, कल को तू मुझे भी छोड़ देगा? नहीं, तू मुझे छोड़े इससे पहले मैं तुझे छोड़ के चले जाऊंगी। मैं ये घर ही छोड़ के चली जाऊंगी। मैं नहीं रहूंगी इस घर में। दीदी, दीदी, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे। नहीं प्रिंस, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। और अगर तू चाहता है कि मैं इस घर में रहूं, तो इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगी। और मैं नहीं चाहती कि नंदिनी अंबर और गुंजन की शादी में जाए, बस। लेकिन दीदी, नंदिनी, दीदी जो कह रही है वही होगा। हम नहीं जाएंगे अंबर भैया की शादी में। लेकिन आप घर छोड़ के जाने की बात मत कीजिएगा। हम वादा करते, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम अंबर भैया गुंजन की शादी में नहीं जाएंगे।
कादम्बरी, तुमने अच्छा नहीं किया। उसके भोलेपन का फायदा उठा रही हो तुम। वो कुछ नहीं कहती तो अपनी जबरदस्ती उस पर थोपती रहोगी क्या? इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूं। तुम इस घर के मामले में अपनी टांग ना ही अड़ाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। चले? जब से हम नंदिनी के घर फोन लगा रहे हैं, लेकिन कोई फोन उठा ही नहीं रहा है, तब से हमारे मन को अच्छा नहीं लग रहा है नीलिमा। एक बार फिर फोन लगाते हैं, शायद कोई उठा ले। आखिर कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो हमारे घर आने वाले थे, हमने घर पे भी फोन लगाया, लेकिन वो घर पे भी नहीं आए। आप चिंता मत कीजिए, हम बाबा के दरगाह आए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। हम यहाँ से सीधा नंदिनी के ससुराल ही चले जाएंगे। आप अंदर चले। क्या बात है कादम्बरी, तुम्हारे घर से बहुत शोर हो रहा था, सब ठीक तो है ना? ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब देखो ना, ये तो सब घरों में ही होता है, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खड़कने की आवाज तो आती ही है। लेकिन कादम्बरी, घर के बर्तनों को टकराते हुए सड़क पर चले जाना कुछ अच्छा नहीं लगता है ना? मैंने सुना है तुम अपनी बहू को रास्ते पर डांट रही थी। अब जब छोटे गलती करते हैं ना, तो बड़ों को तो समझाना ही पड़ता है। अब तुम्हें तो मेरा स्वभाव पता है, गलत बात मैं नहीं सहन कर पाती हूँ, फिर मैं नहीं देखती कि सड़क है या अपना घर। पर तुम्हें इतना तो देखना चाहिए कादम्बरी कि तुम्हारी बहू कितने बड़े घर की बेटी है। देखो, बड़े घर की बेटी होगी तो अपने घर में, यहाँ वो मेरे भाई की पत्नी है, इस घर की बहू, और इस घर में रहना है तो कादम्बरी की बात तो उसे माननी ही पड़ेगी। वो तो ठीक है कादम्बरी, पर तू अपनी मर्जी के साथ जरा अपना दिमाग भी चलाया कर। अब वो जमाना नहीं रहा कि बहुएं सब कुछ सहकर भी चुप रहती हैं। आजकल की लड़कियां जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ऊपर से वो जिसका भाई इतना अमीर है। हाँ, जब उसे मालूम होगा ना, वो सीधा आएगा और बहन को लेके चला जाएगा। अरे पैसे वाले हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो हाथ मलते रह जाओगी। मैं तो कहती हूँ, किस्मत से तुम्हें हीरे जैसी बहू मिली है, उसे हीरे जैसे सहज के रखो, समझी? चलो हम चलते हैं। नमस्ते। हे भगवान, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। कादम्बरी, तू तो अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाली थी। तेरी अक्कल पर तो पत्थर पड़ गए थे। कितनी बड़ी बेवकूफी कर रही थी तू। लेकिन अब क्या करूं? कैसे संभालूं मैं बिगड़ी बात को? कुछ तो करना ही पड़ेगा कादम्बरी। सोच कादम्बरी, सोच। हमें माफ कर दीजिए प्रिंस, हमसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें वहां जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हम नहीं जानते थे कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। हमने दीदी का दिल दुखाया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। नंदिनी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आपकी जगह मैं भी होता और मेरे भाई की शादी होती, तो शायद मैं भी वही करता जो आपने किया। तो आप खुद को दोषी क्यों कह रही हैं? प्लीज चुप हो जाइए। नहीं प्रेम, दोष तो हमारा ही है। आज हमने एक बहू का फर्ज नहीं निभाया। हमने बहुत कोशिश की कि हम दीदी को हमेशा खुश रखें,
लेकिन हम बार बार उन्हें दुख देते रहे। देखिए ना, आज भी हमने दीदी को कितना दुख दे दी। हमें माफ कर दीजिए प्रिंस, प्लीज। मैंने कहा ना आपकी कोई गलती नहीं है। गलती है हमारी प्रिंस। बचपन से जिस भाई बहन के रिश्ते को हम इतना मान देते आए, आज हमारी वजह से उसमें इतनी बहस हो गई। हमें सबसे ज्यादा बुरा इसी बात का लग रहा है। हमें माफ कर दीजिए प्रिंस। देखिए आप प्लीज इस तरह रोना मत कर दीजिए। मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। प्लीज नहीं। छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया तुमने। हर एक इंसान पर अपनी सोच थोपना क्या जरूरी है? दूसरों को नीचा दिखाकर इंसान कभी बड़ा नहीं बन सकता। अपनी खुशियों को त्याग कर इंसान बड़ा बनता है। और आज नंदिनी ने साबित कर दिया कि वो तुमसे बड़ी है, समझी? आपने नंदिनी को बहुत दुखी किया थी और मुझे समझ में नहीं आता कि आप इस शादी के खिलाफ क्यों हैं। धीरे जमाना बदल रहा है। आज इंसान की पहचान उसकी जात पात से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है। और गुंजन बहुत ही गुणी और एक अच्छी लड़की है। और फिर फातिमा भी को देख लीजिए, अपनी जात पात की परवाह किए बिना उन्होंने नंदिनी, अंबर, भाईराजू को एक मां के बराबर प्यार किया है। और अगर उनके हाथों की पली बड़ी लड़की नंदिनी को अपनी बहू बना सकती है, तो फिर अगर गुंजन अंबर से शादी करी तो उसमें क्या हर्ज है? सिर्फ इसलिए कि फातिमा भी एक मुस्लिम है। यही सही मौका है कादम्बरी, शुरू हो जा। तूने बिल्कुल ठीक कहा प्रिंस। देखना, छी, मैं किसी घटिया बात सोचने लग गई। लेकिन तेरी बातों से मुझे एहसास हो गया कि मैं बहुत गलत सोच रही थी। भाई मुझे माफ कर दे, अपनी बहन को माफ कर दे। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैंने नंदिनी के साथ इतना बुरा कैसे कर दी। मैं किस मुंह से उसके सामने जाके उससे नजरें मिला पाऊंगी प्रिंस? बहुत गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ नंदिनी। कितना रुला है तुमको। तुम जो भी सजा देना चाहो मुझे दे सकती हो, लेकिन अपनी दीदी को माफ नहीं करोगी। माफ कर दो नंदिनी, मुझे माफ कर दो। दीदी